हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम लेंथ फंक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे जो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सिनेरियो जो है हमारा, उसमें हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ डेटा स्टोर किया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर रहे हैं। तो बिफोर मेथड यूज में हम कर देंगे यहाँ पे इसको एज इट इज़ प्रिंट। तो जो भी डेटा था वो एज इट इज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, आप देखोगे कि हम लेंथ फंक्शन का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो लेंथ फंक्शन करता क्या है, ये जो भी आप डेटा उसको प्रोवाइड करते हो उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करता है और वो रिटर्न करता है। ठीक है। तो जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा उस वो इंटीजर टाइप की होती है और उसको फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ में कॉन्कैट कर देंगे, जिससे ये डिस्प्ले के टाइम पे हमें पता चले कि ये लेंथ इसका क्या आ रहा है। ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड मैंने प्रेस किया टर्मिनल ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा अपने प्रोग्राम का नेम पाइथन कमांड के साथ। तो मैंने लिखा पाइथन स्पेस सेशन 25.py। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आउटपुट इसने सभी सिनेरियोज के लिए डाल दिए। हम वन बाय वन सब देखेंगे। ठीक है। तो पहले सिनेरियो के लिए आप देखोगे यहाँ पे लेंथ आ रही है इसकी 13। तो 13 कैसे आ रही है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया इसको कैलकुलेट करना। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। तो इसने टोटल लेंथ हमारे को रिटर्न की 13। इसने स्पेस भी इंक्लूड किया, कॉमा भी, जो भी था वो सब इंक्लूड करके इसने 13 रिटर्न किया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो में हम कर रहे हैं एक लिस्ट का यूज़। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये अभी आपको अगर पूरा क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। जस्ट अभी के लिए हम इसको स्टोर कर रहे हैं जिससे मैं आपको लेंथ का एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ठीक है। तो जब भी ये टॉपिक कवर होगा तो फिर आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ लिस्ट का लेंथ हमने क्यों निकाला था या उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया माई लिस्ट नेम से, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। अब हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। सेम प्रोसेस वही है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसको कॉन्कैट करेंगे, बट अभी इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो लेंथ अगर निकालेंगे तो उसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो इसका आउटपुट आया 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसके एलिमेंट की लेंथ निकाली। तो 1 2 3 4 और 5, इस तरह से ये 5 रिटर्न कर रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे हम लिस्ट की जगह यूज कर रहे हैं टपल का। तो टपल भी पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको भी हमने अब तक कवर नहीं किया, वो देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हम फोकस करेंगे लेंथ वाले पार्ट पे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि हमने लेंथ इसकी कैलकुलेट की। अगर इसको हम स्क्रॉल डाउन करके इसका आउटपुट देखें तो वो भी 5 आएगा। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि टपल में भी हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया है। अब हम देखते हैं फोर्थ सिनेरियो में आप देखोगे कि हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, जिसमें मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो डिक्शनरी में हम क्या होता है, की वैल्यू में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये की है, इसकी वैल्यू ये है, की वैल्यू। तो जब इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा की और वैल्यू एक पेयर कंसिडर होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और फिर लास्ट में हो गया ये वाला 3। ठीक है। तो ये 3 पार्ट हमने एज ए लेंथ कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेट का यूज कर रहे हैं। तो जो ये कर्ली ब्रेसेस में डेटा होता है वो इसमें हम सेट का यूज कर रहे हैं। तो सेट के लिए आप क्या कर रहे हो, देखो जैसे डिक्शनरी में और सेट में डिफरेंस क्या है, यहाँ से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे की वैल्यू होता है, यहाँ पे नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस रहता है। तो जब इसकी लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आउटपुट क्या रहा वो भी देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट आया 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5। अब हम देखते हैं सिनेरियो 6 में हम क्या कर रहे हैं, माई रेंज, एक रेंज बना रहे हैं। उस रेंज को अगर जैसे आपको कैलकुलेट करना है कि इस रेंज की क्या लेंथ है, जैसे 1 से 6 तक हमने रखा तो इसकी लेंथ ये दिखा रहा है हमारे को 5। ऐसा क्यों? 1 2 3 4 और 5, जैसे ही 6 होगा तो वो रेंज से आउट हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम इसकी लेंथ जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 5। अब नेक्स्ट सिनेरियो है जिसमें क्या होता है, हम बहुत सारी लिस्ट को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, है ना। तो वो नेस्टेड लिस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे एक लिस्ट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो इसका काउंट क्या आएगा या लेंथ क्या आएगी? इसकी लेंथ आएगी 3। ऐसा क्यों? अब ये एलिमेंट की जगह पे लिस्ट को ही काउंट कर रहा है कि एक लिस्ट है, 2 लिस्ट है और ये 3 लिस्ट है। अगर खाली लिस्ट पास करते तो एलिमेंट को काउंट करता, बट अभी हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट और फिर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है तो उनको काउंट कर रहा है अब ये लेंथ फंक्शन। ये था 7th सिनेरियो। अब हम देखेंगे 8th सिनेरियो में हमने क्या किया, कुछ स्पेसेस रखे, हेलो वर्ल्ड लिखा
और फिर से स्पेसेस रखे। तो अब हमारे को क्या करना है, एक्चुअल डेटा का लेंथ निकालना है। तो अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखोगे 13 ही आ रहा है। ऐसा क्यों, जबकि हमारे पास तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम अगर जैसे इस तरह का कुछ डेटा और आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है तो आप वहाँ पे स्ट्रिप मेथड का यूज़ करोगे। तो स्ट्रिप क्या करेगा, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो ये क्या करेगा, इसके दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव कर देगा, फिर जो भी लेंथ आएगी उसको कैलकुलेट करके इसके साथ अटैच कर देगा। इसीलिए ये 13 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, स्पेसेस को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। जब भी आपको कोई लेंथ कैलकुलेट करना है किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी डेटा का, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज करते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।